शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी इंसान को बहुत से तजुर्बात से गुजारती है कि कभी कभी तो इंसान हैरान रह जाता है। एकदम से आपकी जिंदगी में आने वाला मोड़ आपकी पूरी जिंदगी को इतना बदल देता है कि आप खुद भी समझ नहीं पाते आपके साथ हो क्या गया है। कुछ इसी तरह का वाकया मेरे साथ भी हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा यूनिवर्सिटी में नया नया एडमिशन हुआ था। मैं कॉलेज तक सिर्फ गर्ल्स सिस्टम में पढ़ती रही हूँ, मगर यूनिवर्सिटी को एजुकेशन थी और मैं ख़ानदान की पहली लड़की थी जो को एजुकेशन में पढ़ रही थी। खैर, यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही मैंने ख़ुद को बहुत समझाया था कि मुझे अपनी हुदूद में रहना है और कभी भी खुद को गलत चक्रों में नहीं पड़ने देना, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना था जिन्होंने मुझे इतना पढ़ने की इजाज़त दी। जब मेरा नया नया एडमिशन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती थी, किसी से बात नहीं करते थे। बस अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो जवाब दे दिया। मेरी क्लास में लड़के भी थे, मैं उनसे तो दूर लड़कियों से भी बात नहीं करते थे। ना जाने क्यों, मगर मैं खुद को उन सब में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो सब बहुत शौक मिजाज लोग थे और मैं बहुत सादा तबीयत की मालिक थी, कम गो थे। मगर आखिर कब तक मैं उनसे अलग रह सकते थे। कुछ दिनों बाद मेरी क्लास की कुछ लड़कियों ने मेरे साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। वो मुझसे बातें करती थीं और मुझे अपने साथ रखती थीं। फिर हमारे प्रोजेक्ट्स भी इकट्ठे होते थे तो मैं उनसे काफ़ी घुल मिल गई थी। यूं ही मेरी क्लास के लड़के भी थे, अच्छे थे वो, कोई भी फजूल तंग वगैरह नहीं करता था। हाँ, सब बहुत मज़ाहिर थे और मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। गो कि अब भी मेरी हदें कायम थीं। एक दिन सारी क्लास का प्लान बना के फाइनल से पहले घूमने जाना है। मुझे घूमना फिरना इतना पसंद नहीं था, ना ही मेरे घर की तरफ से मुझे इतनी इजाज़त दी गई थी। मुझे खुद भी मिक्स गैदरिंग पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। मगर सबने बहुत इसरार किया। क्या हो गया महानूर, सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है और हमने बस खाना खाने जाना है। मेरे मुसलसल मना करने के बावजूद मेरी सहेली बहुत इसरार कर रही थी। उसके इतना इसरार करने पर मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन दिल था कि अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। आज से पहले यूं कभी कहीं गई नहीं थी। जब हम सब गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने देखा कि हमारी क्लास के अलावा भी एक लड़का है जो हमारे साथ जा रहा है। मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन है, जिस पर उसने बताया कि हमारी क्लास के एक लड़के का दोस्त है, ये भी हमारे साथ चल रहा है। खैर, मैंने उसे इग्नोर किया। वो लड़का, जिसका नाम हैदर था, काफ़ी जॉली और मज़ाहिया सा था। सारे रास्ते वो हंसी मजाक करता रहा, मगर मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत ही संजीदा तबीयत की मालिक थी। जब हम सब रेस्टोरेंट पहुंचे तो सब ने ही अपनी मर्जी का ऑर्डर दिया, मगर उस लड़के ने वो ऑर्डर दिया जो मैंने दिया था। वो गाए बगाए बात करते हुए मुझे देखने लग जाता। औरत में ये हिस्स मौजूद होती है कि उसे महसूस हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। सबकी मौजूदगी में भी उसकी नज़रें मुझे कंफ्यूज कर रही थी। खाना खाने के बाद सबने आइसक्रीम खाने का सोचा। हम क्लास की सब लड़कियां एक पार्क में मौजूद थीं और लड़के आइसक्रीम का ऑर्डर देने के लिए गए थे। मैं सबसे हटकर एक साइड पर खड़ी हुई थी। मौसम बहुत प्यारा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और मैं ऐसे मौसम बहुत दिल से महसूस करती हूँ। मैं आंखें बंद किए हवा को महसूस कर रही थी जब मुझे किसी की आहट महसूस हुई।
मैंने आंखें खोली तो सामने हैदर खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बेसाख्ता मैंने नजरें चुराई। यह आपके लिए आइसक्रीम लाया था। उसने आइसक्रीम का पैकेट मेरी जानिब बढ़ाया। मुझे नहीं खानी, ये वो पहला जवाब था जो मैंने उसे दिया था। इसमें जहर नहीं है। वो एक बार फिर मुस्कुराया। जहर हो या शहद, मुझे नहीं खानी। इतना कहते मैं वहां से आ गई। घर आकर भी जाने क्यों वही दिमाग में आ रहा था। अजीब इंसान था वो। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगा था। अब मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाया करती थी, मुझे उसकी नजरें खुद पर ही टिकी महसूस होती थी। मुझे अब भी याद है कि एक दफा मेरे सर में दर्द था और मैं क्लास में ही हेड डाउन करके सो रही थी, जब किसी जोरदार आवाज से मेरी आंख खुल गई। जब देखा तो हैदर के हाथ से लैपटॉप का चार्जर गिरा था। वो शायद अपने दोस्त को देने के लिए क्लास में आया था। मुझे यूं चौंक कर उठता देखकर वो बेख्तियार माफी मांगने लगा कि उसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। यही नहीं, हैदर ने कानों पर भी हाथ रख लिया। ये सब देखकर मुझे ना चाहते हुए भी बहुत हंसी आई। ये पहली बार था जब मैं बहुत हंसी थी। मुझे हंसते हंसते ये भी नहीं पता चला कि हैदर अब तक मुझे देखे जा रहा है। जब एहसास हुआ तो मैं एकदम दोबारा संजीदा हो गई। उस दिन के वाकये के बाद मैं अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी जब हैदर मेरे पास आया। उसके पास एक किताब थी। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने सुना था कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किताब मेरी तरफ बढ़ाते उसने कहा। मुझे वाकई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मगर हैदर को ये बात कैसे पता चली, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मगर मैं ये किताब आपसे क्यों लूं? मैंने उसे किताब नहीं ली। पढ़कर वापस कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छी किताब है। वो बज़िद हुआ। मेरी दोस्तों ने भी मुझे कहा कि किताब ही है, ले लो, पढ़कर वापस कर देना। मैंने उसके हाथ से वो किताब ले ली। घर जाकर ही मैंने वो किताब पढ़ना शुरू कर दी। 3 दिन के अंदर ही मैंने उसे ख़त्म कर दिया। वो वाकई बहुत अच्छी किताब थी। मेरी संजीदा ज़िंदगी में उस किताब ने बहुत मस्बत किरदार अदा किया। अब मुझे ये किताब हैदर को वापस करनी थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मैंने हैदर को ढूंढा, जो मुझे कुछ ही फासले पर खड़ा नजर आया। मुझे देखकर वो मेरी तरफ आ गया। क्या आपने ये पढ़ ली है? मेरे हाथ में किताब देखकर उसने पूछा। जी, मैंने ये पढ़ ली। काफी अच्छी किताब है, काफी कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया। मैंने किताब उसको थमाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। क्या हम कुछ देर इस किताब को डिस्कस कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। वैसे भी मुझे किताब पढ़ने के बाद उसके बारे में बात करना अच्छा लगता था, और 2 दिन हमारा बहुत सी बातों में गुजरा। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे को किताबें पढ़ने के लिए देने लगे, और फिर घंटों हम उन किताबों को डिस्कस करते रहते। हैदर ने मेरी संजीदा जिंदगी में मजाक भर दिया था। वो अपने जोक्स से मुझे बहुत हंसाता था। यूं ही एक दिन बात करते करते उसने मुझे कहा कि वो किसी को पसंद करता है। मैं हैरान हुई। मुझे ये ख्वाहिश नहीं थी, ना ही खुशफहमी थी कि वो शायद मुझे पसंद करता, क्योंकि मेरी सोच बस किताबों तक थी। खैर, फिर उसने खुद ही मुझे बताया कि वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है। आप जानती हैं मानूर, वो लड़की मेरी जिंदगी में किसी रोशनी की तरह है। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं उसे पसंद करता हूं। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? हैदर ने मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल पूछा। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि
आपको उसे बता देना चाहिए। मैंने इतना ही कहा। मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहना है। 3 दिन बाद हैदर एक बार फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि वो मुझे कुछ दिखाना और बताना चाहता है। हम यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पुल पर चले गए। मौसम आज भी बहुत प्यारा था। मैंने हैदर से पूछा कि वो मुझे क्या बताना चाहता है। मैं आपको उस लड़की का नाम बताना चाहता हूँ। जी? कौन है वो? मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो आप है। हैदर की बात सुनकर जिससे मेरे पांव से जमीन निकल गई। मतलब वो जिस लड़की की बातें मुझसे किया करता था वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। हैरत का एक शदीद झटका मुझे लगा और मेरे मुंह से तो जैसे अल्फाज गायब हो गए। मैं जानता हूं आप हैरान हो रही हैं। शायद मैं भी मजीद कुछ ना कह सकूं, इसलिए सारा कुछ इस खत में लिख दिया है। इसे पढ़ लीजिएगा। सुर्ख रंग का एक लिफाफा वो मेरे हाथ में थमाकर वहां से चला गया और मैं बुद्ध बनी कभी लिफाफा देख रही थी तो कभी उसको जाता हुआ देख रही थी। घर आकर मैंने वो खत पढ़ना शुरू किया। महानूर, मेरे ये अल्फाज आपके नाम हैं। आप यानी मेरी मोहब्बत के नाम। आप कब मेरी जिंदगी में इतनी अहम बनी मैं समझ ही नहीं पाया, मगर अब आपकी मोहब्बत मेरी सांसों में बस चुकी है और मैं सारी जिंदगी इस मोहब्बत से फरार नहीं होना चाहता। मैं आपको थामना चाहता हूं। मुझे ये मौका देकर दुनिया का खुशनसीब इंसान बना दीजिए। 1 2 3, जाने कई दफा मैंने ये अल्फाज पढ़े। बार बार मेरे दिल की धड़कनों में अजीब सा शोर मच गया था, जैसे मोहब्बत मेरे दिल पर दस्तक दे रही हो। उस खत को मैंने अपनी किताब में रख दिया। खत मिलने के बाद मुझे हैदर से अजीब सी शर्म आने लग गई थी। हैदर ने मुझसे खत का जवाब नहीं मांगा था। वो मुझे वक्त दे रहा था और मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। सब कुछ नया था मेरे लिए। एक तरफ मेरे उसूल और हदें थी, दूसरी तरफ मोहब्बत थी। हैदर अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, किताबें देता था और किताबों में जाने ही कितने फूल निकलते थे जब जब मैं उनको खोलती थी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी संजीदा जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे लिए ये सब किया था, मगर मैं अभी वक्त लेना चाहती थी। मुझे यकीन हो चला था कि हैदर मेरा इंतजार करेगा। मैं फिलहाल अपने जज्बात को छुपा कर रखना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी शायद मुझे भी उससे मोहब्बत हो चली है। वक्त गुजरता गया और हमारे फाइनल्स के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गई। हैदर मुझे मैसेजेस वगैरह करता था। रोज़ वो मेरा हाल पूछता था। वो बताता था कि उसने मुझे बहुत मिस किया और मैं बस सुनती रहती थी। मैं मुस्कुरा दिया करती थी। मुझे अब यूनिवर्सिटी खुलने का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि अब मैं अपने जज्बात हैदर के सामने आया कर देना चाहती थी। यूनिवर्सिटी खुलने से 1 हफ्ता पहले मुझे हैदर की मैसेज आना बंद हो गए। मैंने कभी खुद से उसे मैसेज नहीं किया था। मैं इंतज़ार करने लगी। मुझे लगा था कि शायद वो मसरूफ़ हो गया। 1 हफ्ता गुजर गया और यूनिवर्सिटी खुल गई। मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी। जिस दिन यूनिवर्सिटी खुली थी, मैंने जाते साथ ही सबसे पहले हैदर को तलाशा और आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। हमेशा की तरह वो मेरे पास आया, मुस्कुरा कर मिला। मैं शिकवा करना चाहती थी,
मैं पूछना चाहती थी मगर हर बार की तरह खामोश रहे। मगर इस बार मैंने कुछ अलग सा महसूस किया। मैंने वो शिद्दत हैदर के रवैये में कम होती महसूस की। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था। मैंने उस दिन हैदर को किसी लड़की के साथ देखा। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। घर आकर मैंने किसी बहाने से कुछ पूछने के लिए पहली बार हैदर को मैसेज किया और बातों बातों में उस लड़की का पूछा। ओह, वो लड़की? वो हमारी सीनियर है महानूर। वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे लगता है उसके साथ मेरी वाइब्स मैच हो गई हैं। वो मुझे मज़ीद बताने लगा कि उस लड़की को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वगैरह वगैरह। और मैं एक बार फिर सुन हो चुकी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हैदर ये सब कैसे कह सकता है, वो भी मेरे सामने। उस दिन कुछ टूटा था मेरे अंदर। मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैंने हैदर से कहा कि मैं उससे कोई बात करना चाहती हूँ। आज मैंने सोच लिया था कि मैं उसे बता दूंगी कि हाँ, मैं भी उसे मोहब्बत करने लगी हूँ। थोड़ी ही देर बाद हैदर मेरे पास आ गया। मैंने कोई बात करनी है, मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा। जानता हूँ आपने कौन सी बात करनी है। आप यही कहेंगी कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। उसने खुद ही से ये सब कह दिया, जबकि मैं तो कुछ और कहना चाहती थी। मैं तो इजहार करना चाहती थी, मगर उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और उसे बोलने दिया। देखिए महानूर, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भी एक वजह है कि शायद आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। शायद मैं आपके दिल में कोई फीलिंग पैदा ही नहीं कर सका। मगर एक बात जो अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके लिए अब कुछ भी महसूस नहीं होता, ना ही मोहब्बत, ना ही कुछ और। हैदर बोल रहा था और मैं हैरानी से उसको सुन रही थी। आपको शायद पता नहीं कि कैसा इंसान चाहिए था, जो शायद मैं ना बन सका। इसलिए मैं अपने सारे रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब भी चुप थे, बिल्कुल चुप, जैसे किसी ने कोई जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। खैर, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने चुपती हुई नजरों से उसको देखा। तुम कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी? नहीं, तुम्हें दिल लगी थी। तुम्हें जो भी था, बस मोहब्बत नहीं थी। औरत अगर किसी की तरफ रुजू करती है तो सबसे पहले उसमें अपना शौहर तलाश करती है। मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंकने का शुक्रिया। आइंदा मुझ पर एहसान करना कि मुझसे कोई राब्ता ना करना। मुझे कुछ और नहीं कहना। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं, मैं आ गई। ना आती तो आंसू उसके सामने बहने लगते और मेरी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करती थी कि मैं एक मर्द के सामने उसकी मोहब्बत या उसके बदल जाने का मातम मनाऊं। बहुत वक्त गुजरने के बाद हम दोनों अब भी उसी यूनिवर्सिटी में हैं, मगर बिल्कुल अजनबी। वो अब भी कभी मेरी जानिब देखता है, मगर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ वो पछता रहा होगा। ये शायद नहीं, मगर अब मैं इतनी बेहिस हो चुकी हूँ कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैंने उसे इजहार नहीं कर दिया। शायद अगर कर देती तो मेरी इज्जत नफ्स और मजरूह हो जाती। अब भी कभी कभी सोचती हूँ वो सब क्या था, क्यों था? जाने क्यों लोग जिंदगी में आते हैं। इस बात की शिकायत नहीं है, मगर खामोशी बरकरार है। अब लगता है कि
लाइल्मी में ही सुकून है। दोस्तों, ये थी महानूर की नामुकम्मल होने वाली मोहब्बत की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से तमाम लड़कियों को ज़रूर कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम होती है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज के स्पेशल थैंक्स मिस तैयबा सलमान का, जो कि कराची पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और मिस्टर अहमद का, जो कि सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ।